तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जीके जीएस के ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं। जो साथियों अभी तक बिहार डीएलएड का जितने शिफ्टों का पेपर हुआ उसमें जीके जीएस से साथियों जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न साथियों ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न आज के इस वीडियो में हम करेंगे। अगर साथियों आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम है तो आप इस वीडियो को साथियों एग्जाम से पहले देख के एक रिवीजन के तौर पे जरूर जाइएगा। दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न साथियों बिहार डीएलएड एग्जाम में आने की संभावना है। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जीके जीएस के ऑल शिफ्टों पर आधारित प्रश्न। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 17। याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए रेड क्रॉस का भी याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी साथियों उस समय याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है काली का पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों यह संबंध है किससे? तो शाक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, अगला प्रश्न कहता है पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क साथियों हम नेक्स्ट क्लास में बताए हैं मानस नेशनल पार्क। अगर साथियों आप अगले वाले वीडियो देखे हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में मानस नेशनल पार्क साथियों किस राज्य में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्र होना चाहिए साथियों 25 वर्ष का। कहता प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है इस दिवस को। कहता है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए साथियों, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो साथियों यह संविधान के भाग 20 से है। इस बात को आप याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर का धर्म के चक्के हैं? तो हिंदू और जैन धर्म के हैं। याद रखिएगा। कहता जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो दक्षिण रोडेशिया साथियों इसका प्राचीन नाम अगर पूछेगा तो हो जाएगा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? तो रामतनु पांडे साथियों इसका मूल नाम था। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, इन्हें एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। कहता है पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है इसका संबंध अगर पूछा जाए तो। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है साथियों म्यांमार देश की मुद्रा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 साथियों याद रखिएगा भारत की विदेश नीति से संबंधित है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 51।
अगला प्रश्न कहता है साथियों 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे, अगर दोस्तों महात्मा बुद्ध का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है राजबड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह त्रिपुरा में अवस्थित है। कहाँ साथियों? यह याद रखिएगा त्रिपुरा में अवस्थित है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को साथियों भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। कहता आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा हॉकी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है साथियों। एग्जाम में राजधानी और उनकी मुद्रा भी साथियों पूछा जाता है। देश की राजधानी और मुद्रा उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। कहता है एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है, किमी होता है। बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया देश की राजधानी अगर पूछा जाए तो बोगोटा बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए। कहता पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है तो राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज्य को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह दोस्तों आपको मिजोरम में अवस्थित है। मिजोरम में याद रखिएगा यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस को याद रखिएगा साथियों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बलबन हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर के द्वारा दोस्तों समाप्त किया गया अगर जजिया कर का बात किया जाए तो। कहता सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह दोस्तों हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जादूगर साथियों मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह डैश तक मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यह मनाया जाता है। कहता है जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। तो यह पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा है दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो जादूगोड़ा में स्थित है दोस्तों। यूरेनियम का खान जादूगोड़ा साथियों अगर आपसे बोला जाए तो झारखंड बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? झारखंड बोलिएगा। यह झारखंड में है। अगला प्रश्न कहता है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो 1969 को मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। बृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में साथियों यह स्थित है। इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो कैनबरा बोलिएगा साथियों। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इन्हें साथियों कंगारुओं का देश बोला जाता है। अगर प्यासे भूमि का देश आपसे पूछा जाए तब भी दोस्तों क्या बोलिएगा? तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। कहता सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है सांड की लड़ाई। और साथियों हमारे प्यारे भारत हमारे देश का राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है साथियों? तो हॉकी है। याद रखिएगा क्या है? हॉकी है। अगला प्रश्न कहता है पलासी का लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच साथियों पलासी का लड़ाई लड़ा गया था। कहता है द्रव का आपेक्षिक घनत्व
किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा साथियों द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल का अध्ययन है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए शैवाल का अध्ययन, तब फाइकोलॉजी बोलिएगा। फाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया कोणार्क मंदिर का निर्माण। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन, पादप और जीव जंतु का साथियों विवरण दिया गया है रेड डाटा बुक का अगर बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को साथियों। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको 22 मार्च के दिन। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो भारत उस देश का नाम है साथियों। हमारा देश भारत, याद रखिएगा। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। कहता सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भैया मनाया जाता है 26 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर के दिन। कहता नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी का बात किया जाए तो। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो 1967 में यह किया गया था। कहता टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो केंट विल्सलेट साथियों टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री थी। देखिए कहता भारतीय संविधान में से शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड के संविधान से साथियों हमारे संविधान में लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मरुगवामी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। साथियों आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य साथियों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, याद रखिए। इनका शास्त्रीय नृत्य का बात किया जाए साथियों तो कुचिपुड़ी बोलिएगा। कुचिपुड़ी साथियों इन्हीं का शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। पता पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। कहता वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो अरस्तु साहब ने की। अरस्तु साहब को साथियों बायोलॉजी का पिता बोला जाता है, जनक बोला जाता है। जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए साथियों तो अरस्तु ही बोलिएगा। अगर साथियों आपसे पादप विज्ञान का जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस साहब को पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। कहता सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का साथियों ठोस रूप है। अगर सूखी बर्फ का बात किया जाए वायुमंडल में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो जनसंख्या नीति से इसका संबंध है। किसका दोस्तों? तो स्वामीनाथन समिति का। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? तो 14 जुलाई 2013 को यह भेजा गया था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का था स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अरेक्नोलॉजी साथियों इसका अध्ययन कहलाता है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार साथियों यह दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है पहला UID कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो यह महाराष्ट्र में जारी किया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र में। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। साथियों अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और दोस्तों याद रखिएगा उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। इसीलिए साथियों इस वंश को
पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र में इसे प्रारंभ किया गया। कहाँ? तो महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो यह आपको दोस्तों 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। साथियों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अभी तक में साथियों जितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए साथियों इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे जरूर देख के जाइएगा। कहता है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो जोग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पहाड़ की कंदराओं में साथियों रहते थे। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस कहता है किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान का बात किया जाए दोस्तों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो राजस्थान है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को यह मनाया जाता है। कब दोस्तों? 27 सितंबर को। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो 1.55 मीटर, याद रखिएगा। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो उसका नाम था साथियों हम्मुराबी। कहता है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में साथियों इसरो का मुख्यालय स्थित है। बेंगलुरु को साथियों याद रखिएगा बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप जबरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति रॉय है साथियों। कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपको 28 फरवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी साथियों इसका स्थापना? तो 1889 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। कहता दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इरविन था साथियों ब्रिटिश भारत का वायसराय का बात किया जाए तो। कहता है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इवानोवो को दोस्तों रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती से साथियों। किससे? अंगूर की खेती से, याद रखिएगा विटीकल्चर का संबंध है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो नदी के प्रदर्शन में मानचित्र में दोस्तों किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो बहुत है दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए सफ़ेद हाथियों का देश, तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है आपको थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ खेल से साथियों इसका संबंध है। कहता डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कहता है हेडगेवार ने
किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1925। 1925 में साथियों इसका स्थापना किया गया था। कहता मन्नर कट एम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से साथियों यह संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न कहता शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो यह भैया आपको केरल राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहता राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? तो 1985 में इन्हें संवैधानिक मान्यता मिली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच साथियों यह युद्ध लड़ा गया था। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 2 है। अब मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। कहता हक ए सब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक। उस सुल्तान का नाम था साथियों फिरोज तुगलक। कहता पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है, ध्रुव पर। पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए आपसे नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा कहता है मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? तो 111 किमी दूरी होती है 1 डिग्री अक्षांश का बात किया जाए तो। कहता है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में दोस्तों लिपुलेख दर्रा स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो रियाल है साथियों सऊदी अरब की मुद्रा। कहता है विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर के दिन मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस के रूप में। बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन साथियों एटीएम का अर्थ होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? तो फलों के लिए यह उपयुक्त है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में यह सुरंग स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है? जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जीके जीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑल शिफ्टों पर आधारित प्रश्न को साथियों डिस्कस किए जो बिहार डीएलएड के एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।